अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से बरकी रोड लाहौर से पाकिस्तान से। आज हम एक साइट पे आए हैं कंपनी में। ये कंपनी इंजन बना के बाहर एक्सपोर्ट करती है। माशाल्लाह ये कंपनी है पावर विजन के इंजन आयरलैंड में भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं और यूरोप के कई एक मुल्कों में जाते हैं, कीनिया में भी जाते हैं। ये भी बाहर का एक्को का ऑर्डर है जो कि बरतानिया के लिए है, इंग्लैंड के लिए है। तो इंग्लैंड के लिए ये इंजन जा रहे हैं, लिहाजा इन इंजनों को सबसे पहले हमने डाइनो पे टेस्ट किया है। डाइनो पे टेस्ट करते हैं, इनका लोड टेस्ट करते हैं, स्मोक टेस्ट करते हैं और इसके अलावा लीकेज टेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि डाइनो चूँकि बड़ी महंगी मशीन है, उस पर टेस्ट ये तमाम इंजन जो है, ये तमाम इंजन जो डाइनो पे टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन डाइनो के टेस्ट करने के बाद कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं कि जो इंसानी कानों और इंसानी आँख से किए जाते हैं और उनका रिज़ल्ट कंप्यूटर से किए हुए रिज़ल्टों से भी बेहतर होता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। अब इस इंजन में 4-5 टेस्ट हैं, ये डाइनो के बाद किए हुए टेस्ट हैं, उसके बाद टेस्ट हैं। सबसे पहले हम इस इंजन का टेस्ट इस तरह करेंगे कि इस इंजन में हम 3-4 टेस्ट करेंगे। नंबर 1, हम इसका इंजन की ब्लो बाई टेस्ट करेंगे, इस इंजन के फ्लाई व्हील का रनआउट टेस्ट करेंगे और इस इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट वालों की लीकेज का टेस्ट भी करेंगे। और इसके अलावा इंजन की साउंड चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि इंजन एडवांस तो नहीं है, इंजन लटायर तो नहीं है। सबसे पहले इसका जो टेस्ट है, इसके फ्लाई व्हील के रन आउट का वो टेस्ट करने के लिए हम ये वाली गेज यूज़ करेंगे। ये देखें, ये मैग्नेट गेज है। पास कर पहले रोक खलो जा। नज़र आई? नहीं, सही आई नहीं चलानी नहीं आई। मूव करेंगे, फ्लाई व्हील मूव करो जी। ये शाकुड़ी ये देखें, हम फ्लाई व्हील को मूव कर रहे हैं और इसमें डायल गेज लगी हुई है। सबसे पहले हम इसका ये टेस्ट करेंगे। तुम्हारा फोकस खराब हो रहा है। 1 मिनट ठहर जाओ, पास कर लो। हूं चल, ठीक है। मतलब यहाँ से हाथ हिले नहीं। ये देखें ना, ये अब इस फ्लाई व्हील का हम रन आउट टेस्ट कर रहे हैं। ये देखें रन आउट इसका में कितना टेढ़ा है। अगर इसका रन आउट ज़्यादा टेढ़ा होगा तो इसकी क्लच प्लेट भी टूट जाएगी और क्लच प्लेट इसकी सही वर्क नहीं करेगी। जब हम गियर लगाएंगे तो गियर आवाज़ करके लगेगा, गियर में आवाज़ आएगी। अब ये देखें, ये अब इसका जो रन आउट है वो 1 से 2000 में है। लिहाजा इसका ये जो पहला टेस्ट है, जो इसके फ्लाई व्हील के रन आउट है, जो इसके क्लच का जो फॉल्ट आना है, क्लच प्लेट के टूट जाने का या क्लच गियर सही ना लगने का, वो इसमें इंशाल्लाह से नहीं आएगा। अब इसमें इसकी हम थर्स प्ले चेक करेंगे। थर्स प्ले भी इस गेज की मदद से चेक करेंगे। पेशकश लिहाजा ज़रा करीब लेके आओ, इधर गेज पे लगाओ, फोकस करो, पास करना, रोको, चलाओ मत। अब ये देखें, ये गेज अब 94 पे है, ठीक है। अब हम इसको पेशकश की मदद से ऐसे करेंगे। ये देखें 94, ये एक 0 से 1 लाइन ऊपर है। अब दूसरी तरफ खींचो, ये देखें 94 और ये देखें ये अब ऊपर 4 पे है, 94 पे और दूसरी तरफ 0 से 1 लाइन आगे है। लिहाजा इसमें 7000 इसकी थर्स प्ले है, जो ये भी मुनासिब है। क्योंकि अगर थर्स प्ले जो है अगर 6000-5000 से कम होगी तो वो भी सीज होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि इंजन ऑयल जो मेनों में से गुजरता है वो थर्स में से भी गुजरना, अगर थर्स में से ना गुजरे तो उसके मेन सीज हो जाते हैं। लिहाजा इसकी साइड प्ले भी ठीक है, इसका रन आउट भी ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट जो टेस्ट है, इस गेज को हम खोल लेंगे, इसको खोल लेंगे, ये ले। अब इसके बाद हम इस इंजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। अब हम इंजन को स्टार्ट करने लगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बातें शेयर कर लूँ, ये ऑयल प्रेशर गेज है, मैनुअल ऑयल प्रेशर गेज है। इसको मैनुअल हम इसका ऑयल प्रेशर चेक करेंगे और ये मीटर है जिससे हम इसके मिनिमम और मैक्सिमम आरपीएम चेक करेंगे। लिहाजा आप स्टार्ट कर
चेक कर लिया है कि इसका मिनिमम जो प्रेशर है वो 4 बार था और मैक्सिमम प्रेशर 4.4 था, और इसके मिनिमम आरपीएम जो है वो आइडियल जो इसके 750 आरपीएम है वहाँ तक थे, और मैक्सिमम इसके आरपीएम जो 2300 आरपीएम थे वहाँ तक थे। लिहाजा ये दोनों मीटर पैरामीटर ये भी ठीक है, थर्स्ट प्ले भी ठीक है, लिहाजा इन दोनों पैरामीटर्स को हम उतार देंगे, इनको उतारें। इसके वो टेस्ट हो गया। अब हमने एग्जॉस्ट टेस्ट करना है। इंजन जब सिलेंडर हेड इंजन स्टार्ट करते हैं और जब बंद करते हैं, सिलेंडर हेड की जो साउंड होती है उसकी मदद से हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि आया इसके हेड की कोई सीट लीक तो नहीं है। उस लीकेज को देखने के लिए हम इंजन को स्टार्ट करेंगे, रेस करेंगे, और रेस करने के बाद बंद करेंगे और इंसानी कानों से इस सलेंसर की आवाज़ को सुनेंगे कि उसमें किसी किस्म की सुख की आवाज़ तो नहीं है। लिहाजा अब हम इसको स्टार्ट करने लगे। सिलेंसर के ऊपर तक अब हमने क्या किया है कि इंजन को स्टार्ट किया, स्टार्ट करके बंद किया और सलेंसर की आवाज़ सुनी है। अब इससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि ये डायनो पे तो टेस्ट हुआ है, लेकिन डायनो लाइट जो लीकेज है हेड की वो नहीं हमें बताता, वो हम इंसानी कानों से चेक करते हैं, इसमें लीकेज नहीं है। लिहाजा अब हम इसकी इनलेट की आवाज़ भी चेक करेंगे। स्टार्ट करो, एक बार फिर से स्टार्ट करो। इनलेट की भी आवाज़ हमने चेक की है, 2 बार इसको स्टार्ट किया और बंद किया है। इसकी इनलेट की आवाज़ भी चेक की है, इनलेट में से भी कोई आवाज़ नहीं। ये डायनो पे 2-2, 3-3 घंटे भी टेस्ट हुए हैं, लेकिन डायनो पे टेस्ट के बाद इंसानी कानों से और इंसानी आँख से जो अल्लाह करीम ने इंसान को दिए है वो कंप्यूटर से बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं। ये माइनर लीकेज कंप्यूटर नहीं आपको बताता, ये इंसानी कान ही इसको सेंस कर सकते हैं। बस इसमें बात यह है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके अलावा इस इंजन का टेम्परेचर टेस्ट हुआ है डायनो पे, इसका पूरा इसका चार्ट बना है कि ये इतने घंटे चला है, ये इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे रहा है। लेकिन अगर हेड गैसकट में उसके माइनर लीकेज आ गई है तो वो हमें कंप्यूटर नहीं बताएगा। वो हम किस तरह चेक करेंगे उसका मेथड भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए, पानी लाओ। इस इंजन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके इसमें पानी डालेंगे, इसको बिल्कुल लेवल टू लेवल पानी डालेंगे और फिर एक्सीलेटर देंगे। और अगर इसमें गैसकट लीकेज हो, हेड में कोई क्रैक हो, ब्लॉक में कोई क्रैक हो, तो इसमें से गैस लीक होकर पानी में आएगी। वो कुछ अरसे के बाद इंजन खराब होगा, लेकिन वो जब लीकेज आएगी वो हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, अब इस इंजन को एग्जॉस्ट की साउंड टेस्ट कर ली है। अब इस जगह पे एक मार्क लगा देंगे कि ये एग्जॉस्ट में इसमें लीकेज नहीं है। इनलेट में भी साउंड कोई नहीं थी लीकेज की, लिहाजा यहाँ पे भी एक मार्क लगा देंगे। इसका पानी में कोई बबल्स नहीं है, इसका गैसकट, इसका हेड ठीक है, लिहाजा यहाँ पे भी मार्क लगा देंगे। अब इस इंजन की रहेगी ब्लो बाई। इंजन की ब्लो बाई चेक करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, जो भी दुनिया में मेथड यूज़ किए जाते हैं, बेशुमार दोस्त मैकेनिक हज़रात इस तरह करते हैं कि इंजन को स्टार्ट करते हैं और ये ऑयल फिलर को खोलते हैं और इसमें से उसकी ब्लो को चेक करते हैं। बेसिकली ये कोई इससे आप अंदाज़ा तो हो जाता है, लेकिन आप सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी ब्लो बाई कितने लीटर पर मिनट है। उसके लिए प्रॉपर एक टूल यूज़ किया जाता है, ये वाला टूल है, ये एक ब्लो बाई मीटर है।
ये इसकी कैपेसिटी 0 से लेके 100 लीटर पर मिनट है। ये देखें 0 से लेके 100 लीटर पर मिनट है, हाँ 100 लीटर पर मिनट तक है। अब इस इंजन की ब्लो बाई का, इंजन की जो ब्लो बाई होती है उसका तल्लक जो है इंजन के रिंगों के गायब और पिस्टन और स्लीव के दरमियान फासला जो उसकी क्लीयरेंस है और स्लीव की जो एक्यूरेसी है उस पे वेरी करता है और स्लीव के अंदर मौजूद क्रॉस पे वेरी करता है। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि स्लीव की एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। स्लीव की एक्यूरेसी जो गोरा कहता है कि 12 से 13 माइक्रोन होनी चाहिए, उसका बेजापन 25 माइक्रोन होना चाहिए, उसके क्रॉस का एंगल 36 से 45 डिग्री होना चाहिए और उसके क्रॉस की गहराई 0.7 माइक्रोमिली से लेके 1.3 माइक्रोमिली होनी चाहिए। अगर आपने ये सारे काम ठीक किए हैं तो ये जो इंजन है इसकी ब्लो बाई 0 से लेके 20 लीटर पर मिनट होनी चाहिए। आपका इंजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके रिजल्ट, आपकी एक्यूरेसी, आपका स्लीव की होनिंग, आपके स्लीव का क्रॉस आपने ठीक तरीके से बनाया है और सही एंगल में बनाया है, सही उसकी डेप्थ बनाई है, तो आपकी ब्लो बाई भी मिनिमम से मिनिमम होगी और लोग ये समझेंगे कि बहुत अच्छा इंजन किया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर किया था, बेशुमार फाउंड्री वाले हैं जो स्लीवें पॉलिश करते हैं वो फ्री हैंड करते हैं, फ्री हैंड में एक्यूरेसी नहीं आती, इसको प्रॉपर मशीन से होन करना चाहिए। 1 मिलीमीटर जो होन है अगर ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाए तो उसमें 100 यानी कि 12 13 माइक्रोन का फर्क आ जाता है। ये प्रॉपर मशीन पे करनी चाहिए। अब इसकी चूंकि इंजनों की ये जितने इंजन एक्सपोर्ट होते हैं इसकी लाइनर दोबारा से हम यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी वर्कशॉप में नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग में दोबारा से लगती है नए ब्लॉकों को, नए ब्लॉकों की स्लीवों को हम दोबारा से लगाते हैं और फिर इस कंपनी में इंजन माशाल्लाह से फिट होते हैं और पूरी दुनिया में जाते हैं। इसका रिजल्ट मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। ये देखें ब्लो बाई मीटर है। इसका ब्लो बाई चेक करने के लिए ज़रूरी है आप ऑयल फिलर को अच्छी तरह से बंद करें, गेज को अच्छी तरह से बंद करें और ये मीटर लगाएं। अब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और ब्लो बाई आपसे शेयर करेंगे। करो जी स्टार्ट। फोकस कर रहा, और गोली नू देख। ये मीटर जिसकी मदद से आपने इसके इंजन की ब्लो बाई चेक की है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी ब्लो बाई 20 लीटर पर मिनट से कम है तो वो आपका इंजन बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब देखें ये जो इंजन है इसमें हमने कुछ पिस्टन की क्लीयरेंस कम नहीं की, जैसे मार्केट में लोग करते हैं, पिस्टन की क्लीयरेंस कम करते जाते हैं। 5 थो है 4 थो कर दो ब्लो कम करने के लिए, 4 थो से 3 थो कर दो, 3 थो से 2 थो कर दो, तो क्या होता है इंजन रनिंग में ही सीज हो जाते हैं। अब इस इंजन की ब्लो बाई तो बिल्कुल कम है, मिनिमम है, मिनिमम से मिनिमम है, लेकिन इसमें पिस्टन कोई 2000 क्लीयरेंस के साथ नहीं है। इसमें पिस्टन की क्लीयरेंस 5000 पूरी है, 5000 पिस्टन की क्लीयरेंस पूरी है। इसमें हमने ब्लो बाई इसकी कंट्रोल की है इसके स्लीव की एक्यूरेसी से, इसके स्लीव के क्रॉस से। इस स्लीव में जो रिंग डाले हैं वो ATS के रिंग डाले हैं, उसके म्यार से, इन सारी चीज़ों से हमने इसकी ब्लो बाई कंट्रोल की है। और ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप लाजमी तौर पे ये नहीं कि पिस्टन की क्लीयरेंस कम करते जाएं, आपके इंजन सीज हो और गड़बड़ हो, लिहाजा आप इंजन की एक्यूरेसी करें स्लीवों की और उससे ब्लो बाई कंट्रोल करें। लिहाजा इसकी हमने ब्लो बाई भी इस इंजन की चेक कर ली है, इस ब्लो बाई चेक कर ली है, ये ओके है। अब यहाँ पे भी मार्क लगा देंगे। इसके बाद ये इंजन कंप्लीट तौर पर चेक हो गया। इसके बाद हम इस इंजन की मुकम्मल तौर पर लीकेज देखेंगे। इधर लाइट दो, मैं 10 खोल
ਲਾਈਟ ਦੋ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ फोकस आ रहा है। इंजन को मुकम्मल तौर पे हर जगह से आप बड़ी बारीकी से देखें, किस जगह से कोई लीकेज तो नहीं है। ये देखें, देखने के बाद आप इधर फ्रंट वाली साइड पे भी आएँ और फ्रंट वाली साइड पे ये पुली के नीचे इस सील की लीकेज देखें, इधर लीकेज तो नहीं है, ये भी देख ली है। फिर इस साइड पे आ जाएं, इस साइड पे आ जाएं, इंजेक्टरों के नीचे चेक करें, इंजेक्टरों के नीचे इंजेक्टरों के जो पाइप है, वापसी है, कहीं पे लीकेज तो नहीं है। ये पंप की लीकेज चेक करें, बेशक ये पंप बाहर से बन के आया है, इम्पोर्टेड है, लेकिन जब आपने इंजन के साथ फिट किया तो फिर भी आपने इसकी ये जैन की लीकेज, ये रबड़ रिंग की लीकेज, ये रूटर की लीकेज, ये टीओ की लीकेज, हर चीज़ चेक करनी है। इधर गैलरियाँ फिट होती हैं, गैलरियों की लीकेज चेक करनी है, वो सारा कुछ ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये केम सील है, केम सील की लीकेज देखनी, केम सील लीक तो नहीं हुई, लिहाजा ये सारे टेस्ट इंजन पास कर गया। इसके बाद इसका एक टेस्ट रह गया सिर्फ। अब इंजन में जो इंटरनल उसकी साउंड है, उसको चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ये अब इंजन को स्टार्ट करेंगे, करो जी स्टार्ट। क्योंकि इंजन डीजल इंजन बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो कोई छोटे से गियर में अगर कोई गियर में छोटा सा दाग हो, चोट लगी हो या गियर की पिच टाइट हो, तो आपको वो इंजन के शोर की वजह से वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। लिहाजा इसको हम यूज़ करते हैं और इंजन के उस ख़ास हिस्से की आवाज़ अलग-अलग से सुनते हैं। जैसे कि हम इंजेक्टर्स की आवाज़ सुनते हैं, ये टैबलेट्स की आवाज़ सुनते हैं, इसकी मदद से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके टैबलेट कोई टाइट तो नहीं है। अगर कोई टैबलेट टाइट हो गए या लूज़ हो जाएंगे तो वो भी आपको टैबलेट कवर खोलने से बगैर ही आपको पता चल जाएगा। हाँ, नीचे गेयरों में आवाज़ होगी, रगड़ होगी, कोई चोट होगी, वो भी आप गेयरों की आवाज़ से सुन सकते हैं। हाँ, इधर मेन बिगन में कोई राड़ की थर्स ज़्यादा प्ले हो या राड़ कोई रगड़ खा रहा हो, क्रैंक के साथ गरारी कोई रगड़ खा रहा हो, तो वो इंजन की एक सेपरेट आवाज़ होती है। इसकी मदद से हम उसको भी चेक करते हैं और इस चेक के करने के बाद हम फाइनल इस इंजन पे एक साइन करेंगे यहाँ पे कि ये इंजन हमारा प्रूव है और अब हम इस इंजन को एक्सपोर्ट करने के लिए भेज सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से इंजन बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंजन बाहर जा रहे हैं, ये हमारे अदारे के लिए एक बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान में ऐसे इंजन बन रहे हैं जो पाकिस्तान से पूरे यूरोप में जा रहे हैं, इटली में उधर जा रहे हैं, आयरलैंड में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं, कीनिया में जा रहे हैं। ये बड़े एजाज़ की बात है। लिहाजा इसके कंप्यूटर टेस्ट के बाद हम इसके मैनुअल टेस्ट भी करते हैं और मैनुअल टेस्ट करने के बाद हर इंजन को हम मैनुअल तरीके से पास करते हैं और फिर इसको पैक करके कंटेनर में पैक करके फिर बाहर भेजते हैं। और इसकी एक मुकम्मल चार्ट बनता है जिसमें इसकी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और उसकी मुकम्मल डिटेल बनाई जाती है और हर चीज़ लिखी जाती है कि इसकी ब्लो बाई कितनी है, इसके फ्राई व्हील कितना रन आउट है, थर्स में प्ले कितनी है, और फिर उसको चेक किया जाता है और साइन किया जाता है। फिर ये इंजन क्वालिटी में पास है, इसको भेजा जा सकता है। और हमारा ये इंजन चेक करने की वीडियो जो कि मैंने पावर विजन जो कि ATS ग्रुप के अंडर अदारा काम करता है जो बनाई है, अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें। इल्म फलाना सदका जारिया है, इस इल्म फलाने में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।